नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, दीपावली आने को है और दीपावली को लेके इन्वेस्टरों के मन में एक उत्साह है और वो ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे हैं में दीपावली को उपरांत अच्छा रिटर्न कमाया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि अलग से कोई स्टॉक ढूंढने की बजाय अभी Q2 के रिजल्ट आने की श्रृंखला चल रही है और ऐसे स्टॉकों पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। रिजल्ट Q2 के शानदार आ रहे, यदि Q2 के रिजल्ट शानदार हैं तो डेफिनेटली वो स्टॉक परफॉर्मेंस करेंगे, न केवल दीपावली तक बल्कि दीपावली के बाद। उसी श्रृंखला में हम एक स्टॉक बताने जा रहे हैं, एफडेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। तो स्टॉक का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि ये रोबोट एंड ऑटोमेशन से जुड़ा छोटी सी कंपनी है। क्वार्टर में मात्र 30.56 करोड़ का आय हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ 14 Q1 में, जो पिछले साल की अवधि में 28.68, लगभग ऑन एवरेज Q2Q तो लगभग 8 करोड़ प्रॉफिट बढ़ के आया है और रेवेन्यू आई है। और से Q2 की तुलना करें पिछले साल की तो मात्र 2 करोड़ की वृद्धि दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं 4.76 करोड़ का आ गया, तो पिछले क्वार्टर में 3.68 करोड़ का नुकसान था। पिछले साल भी इसी अवधि में 4 करोड़ 42 लाख का नुकसान। तो दोनों ही क्वार्टर में ये स्टॉक टर्न अराउंड कर रहा है, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ रहा है। डेफिनेटली सोमवार को इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखी जा सकती है। खुलते से ही भागने की तैयारी करेगा ये स्टॉक, लेकिन पहले सेटल्ड होने दें, इसके बाद ही ध्यान। दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4.56 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी क्वार्टर की तुलना में प्रस्तुत कर रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.68 करोड़ का नुकसान था। पिछले साल इसी अवधि में 4 करोड़ 82 लाख का नुकसान था। हानि से लाभ की ओर आना ये बड़ा कदम है इस कंपनी के लिए। और जहां माइनस में चल रही थी 24 में, 31 मार्च की स्थिति में भी माइनस में थी, साल भर में भी माइनस थी। कहा जा सकता है कि ये रिजल्ट बड़ा आशावादी है और EPS 4.06 आया। पिछले क्वार्टर -3.28, पिछले साल इसी अवधि -4.29, 31 मार्च की स्थिति में 25 में -10.36। अच्छा पहलू उभर के आया है कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। बारोइंग देखी जाए तो 32 करोड़ की लॉन्ग टर्म बारोइंग है इस कंपनी में, शॉर्ट टर्म बारोइंग भी 32 करोड़ 33। डेप्ट कंपनी है, प्रोविजन भी अच्छे हैं कंपनी के पास, कैश फ्लो भी है 4.75 करोड़ का, जबकि पिछले साल 26 करोड़ था। कुल मिला के 3 महीने के लिए बड़ा बढ़िया है स्टॉक। अगला रिजल्ट आने से पूर्व इसमें एग्जिट करना चाहिए क्योंकि भली एक दो दिन बाद रिजल्ट आने के बाद एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है वो अप एंड डाउन। पिछले क्वार्टर में -24 में पूरा माइनस गया। अगर रिजल्ट निगेटिव हो जाए तो फिर गिरावट शुरू। 246 रुपये चल रहा है। साल में एक महीने में 2.77, 6 महीने में नुकसान 523 रुपये से गिरना शुरू हुआ है और 52% नीचे। एक साल में जबरदस्त 800 रुपये सीधे 246, 66% गिरावट। 5 साल में 65। लिस्टिंग दिनांक से NSE में 25 अक्टूबर 24, 10 अक्टूबर 25, 65% नीचे। फिर भी पी इसका बढ़ा हुआ है 184, वैल्यू मात्र 90 रुपए की है। -2.63 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, माइनस में रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसका कारण इसके रिजल्ट फेस वैल्यू 10 रुपए की है, 52 वीक का 840 है, 218 रुपए लो है, लो से थोड़े ऊपर चल रहा। रिजल्ट आने से पूर्व पॉजिटिव रैली देखी गई, एक महीने से नहीं गिरा है ये। एक महीने में इसने 265 रुपये भी छुआ है और फिर वहां से 7% नीचे चल रहा है। रिजल्ट माइनस में था, प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस में था, लेकिन इस बार जो Q2 का रिजल्ट है वो सकारात्मक। शुक्रवार को 55,942 ट्रेड हुए, जबकि 20 दिन में अच्छा ट्रेड हो रहे थे 1,38,781।
शॉर्ट सेलिंग रही होगी। मंडे में बायर दिख सकते हैं। 55.65% अभी प्रमोटर के पास है, 6.5 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, 37.70 पब्लिक है, 0.7 घरेलू म्यूचुअल फंड। वस्तुतः अफोर्डेबल रोबो 2005 में कंपनी प्रोप्राइटरशिप के लिए बनी थी, फिर 10 में प्राइवेट कंपनी, 2018 में पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी। इसका काम है टंकरी प्रोजेक्ट ऑटोमेशन चालू, जैसे असेंबली लाइन, कन्वेयर, पिक एंड प्लेस, रोबोटिक इंस्पेक्शन, रोबोटिक वेल्डिंग, पॉट, MIG, TIG, स्पेशल पर्पस मशीन भी है इनके पास, जिग, फिक्चर्स आदि कस्टम मशीन्स होती हैं, फिक्चर्स होते हैं, वेल्डिंग आदि, हाइड्रोलिक के लिए, एनोमेटिक के लिए। इसके अलावा ये कंपनी डिजाइन करती है मल्टी लेवल कार पार्किंग ऑटोमेशन। आप जानते हैं बड़े शहरों में कार पार्किंग की बड़ी समस्या, लोगों के पास कार तो है लेकिन रखने की जगह नहीं, तो ये स्टील और कार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देखते हैं, कम जगह में आप 3, 4, 5, 6 कार ऐसा स्ट्रक्चर बना। मल्टी में मैकेनिकल होता है, ये हाइड्रोलिक होता है, रोटरी होता है। बाद वेयर हाउस ऑटो में प्रोवाइड कराती है मटेरियल हैंडलिंग के लिए, जिसमें ASRAGV, कन्वेयर, यूजल्स, रोबोटिक एप्लीकेशन। के अलावा कंपनी सेकेंडरी पैकेजिंग FMCG सेक्टर के लिए प्रोवाइड कराती है। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है कंटेनर पैकेजिंग सुविधा है FMCG कस्टमर के लिए। इनकी सहायक कंपनी भी है। 12,000 स्क्वायर फीट में वर्क प्लेस है इनका, 350 के आसपास है। मल्टीपल लोकेशन में हेडक्वार्टर हैं, जैसे पुणे, संघाई में है, ये US LLC। लेकिन कंपनी घाटे में ज्यादा चली है, नुकसान में ज्यादा। ये नई चीजें हैं, इसका महत्व मिल सकता है अगर कंपनी धीरे धीरे विकास विस्तार करती है और प्लानिंग से, अच्छे लीडरशिप से काम हो। रिस्क और चैलेंजेस भी रहते हैं इस क्षेत्र में, कर भी मिल सकता है कंपनी को, कंपटीशन मिल सकता है, फैसिलिटी एक्सपेंशन करना बहुत बड़ी बात है, R&D करना बड़ी बात है, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर की आवश्यकता पड़ती है मशीनों के लिए, और आज कई ग्लोबल कंपनी से इनको इस दिशा में टक्कर। बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को मैंने अनेकों बार चैनल में बताया हुआ है, बहुत कम मूल्य पे बताया हुआ, जो एक हिस्सा चल रहा है उससे भी कम मूल्य पर बताया, पहले लोगों ने उस पर ध्यान नहीं। बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी बारी इंजीनियर्स ग्रुप की ही कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी बारी इंजीनियर। बारी रिन्यूएबल पहले से लिस्ट है बहुत समय से, और बारी इंजीनियर्स को अभी 1 साल भी नहीं हुए। बारी रिन्यूएबल्स को पर्याप्त बढ़त का मौका मिला है और इसके वैल्यू। अब Q2 की रिजल्ट की बात जहां तक करें तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। Q2 FY26 में रिजल्ट 774 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 116 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। को पता ही है कि बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एक EPC मॉडल में काम करती है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। बारी ग्रुप का हिस्सा है, लीडिंग प्लेयर है सोलर इंजीनियरिंग की, प्रोक्योरमेंट की, कंस्ट्रक्शन की। इनके पास कई काम जैसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ग्रीन हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रोसर मैन्युफैक्चरर है, नंबर मैन्युफैक्चरर है, 24 देशों में निर्यात करती है। रेटिंग से इनको A+ स्टेबल रेटिंग मिली हुई है, 35 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ी कंपनी। 17.65 गीगाबाइट मॉड्यूल कैपेसिटी है, 5.4 गीगाबाइट सेल कैपेसिटी है। टायर 1 में सोलर मैन्युफैक्चरर करने वाली कंपनी है, 25 गीगा ऑर्डर बुक है इनके पास, 49 के करोड़ के बराबर होता है, 49,000 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं, 480 फ्रेंचाइजीज अक्रॉस इंडिया हैं, 11,400 एम्प्लॉई हैं, बहुत बड़ी कंपनी। यही वजह है कि बारी एनर्जी के एक हिस्सा का मूल्य 1135 है, जबकि कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू को 2 रुपये में डिसाइड कर दिया है, तो 5,000 से 5500 रुपये से ऊपर ये स्टॉक चल। लेकिन एक ही हिस्सा ने के 1 साल में 25 अप्रैल 2024 को 2748 रुपये एक हिस्सा चल रहा, 10,000 से ऊपर पहुंच। यहाँ पर 55-58% की गिरावट। ये गिरावट है, पहले बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, 68% तक ये स्टॉक गिर गया था। अभी तो ये 32% वहां से। एक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 65.4 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 2 रुपए। जबरदस्त मतलब इसके इंडिकेटर हैं। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, 5 साल से
273% की दर से CAGR प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी 71% के आसपास 3 साल से। कंपनी का सेल्स ग्रोथ मीडियन मध्य 123% के आसपास चल रही। आंकड़े तो बहुत जबरदस्त। ये कंपनी EPC सर्विस एंड मेंटेनेंस सर्विस, रूफटॉप सॉल्यूशन, फ्लोटिंग सोलर, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, बेस, लिथियम आयन बैटरीज, सोलर प्रोडक्ट, वाटर पंप, स्ट्रीट लाइट, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पार्टनर कस्टमर इनके MSL, अदानी ग्रुप, ग्रीन, भारत पेट्रोलियम, MTC ग्रुप, NTPC, रिलायंस, आर्सेलर मित्तल, जिंदल पावर, बड़े बड़े आयनॉक्स ग्रीन जैसे बड़ी बड़ी सोलर कंपनी, पावर कंपनीज इनके भाग हैं। सोलर के सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है बारी इंजीनियर और रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों टोटल रेवेन्यू आई है 775 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार 524, इसमें 47.73% की वृद्धि है। Q2 क्वार्टरली 28% की वृद्धि। EBITDA 157 करोड़ का है, जो पिछले बार मात्र 71 करोड़ था। इसी अवधि में 121% बढ़ा EBITDA, और Q2Q 35% बढ़ा EBITDA मार्जिन आ गया 20.49, पिछले क्वार्टर में था 13.65, Q1 में था 19.49। दोनों ही स्थितियों EBITDA मार्जिन बढ़ के आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 156 करोड़, साल इसी अवधि में था 69 करोड़, 126% बढ़ गया। क्वार्टरली 34.30% बढ़ा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 116 करोड़, पिछले बार था 53 करोड़, 117% बढ़ा। क्वार्टरली 35%। EPS 11 रुपए 16 पैसे, पिछले साल था 5 रुपए 14 पैसे, पिछले क्वार्टर में था 8 रुपए 29 पैसे। सारे तिमाहियों में Q1 हो, Q2 और Q2 तो Q2 समान अवधि से समान जबर ग्रोथ देखने को मिल रही। एनालिसिस करिए। धन्यवाद।